जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की चौड़ी नदी है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? आपका सही जवाब है कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका सही जवाब है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आपका सही जवाब है सोन नदी बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? आपका सही जवाब है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, तवा किसकी सहायक नदी है? आपका सही जवाब है नर्मदा नदी की। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 7, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? आपका सही जवाब है दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 11, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 12, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 14, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश से। सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 15, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? आपका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब है सिनेमा। दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 17, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18,
राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपका सही जवाब है 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। प्रश्न नंबर 19। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? आपका सही जवाब है ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है। प्रश्न नंबर 19। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है केरल। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। आपका अगला प्रश्न नंबर 20। गोल गुंबज है। आपका सही जवाब है बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 21। लघु गणक तालिका का आविष्कार किसने किया? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है जॉन नेपियर ने। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। प्रश्न नंबर 22। किस अंक के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंक के खराब होने से पीलिया होता है? आपका सही जवाब है लीवर। लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 23। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपका सही जवाब है 6। और मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। यह बात आपको याद रखनी है। और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपका प्रश्न नंबर 25 है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भारत का पहला वायसराय कौन था? आपका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 28। नीति आयोग का गठन किसके आधार पर स्थान पर किया गया? नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? यह है नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। आपका अगला प्रश्न नंबर 29। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है संविधान में? भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? आपका सही जवाब है 5 प्रकार। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट होती है। प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य 91A आर्टिकल के तहत हैं। आपका प्रश्न नंबर 31 है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? आपका सही जवाब है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अनुच्छेद 54 और 55 है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका सही जवाब है मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और भारत के राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्न नंबर 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? आपका सही जवाब है 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। प्रश्न नंबर 34। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उच्च सभा राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आपका सही जवाब है 12 सदस्य
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 36। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है? आपका सही जवाब है 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न नंबर 37। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। शारदा अधिनियम संबंधित है? आपका सही जवाब है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष थे और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न नंबर 40। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? आपका सही जवाब है प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? आपका सही जवाब टाइफून। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम टाइफून है। प्रश्न नंबर 41। हिमालय किसका उदाहरण है? आपका सही जवाब है बलित पर्वत का। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 42। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आपका प्रश्न नंबर 43 है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपका सही जवाब है भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार। चलिए शुरू करते हैं। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अंतःपिरणयम महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बुद्ध कुंभा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए लाई हरोवा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोवा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश। फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश। देव सूर्य महोत्सव बिहार। देव सूर्य महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। देखिए चाप चारकूटू महोत्सव मिजोरम। चाप चारकूटू महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सिरोई लीली मणिपुर। सिरोई लीली मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख। लोसार महोत्सव लद्दाख। लोसार महोत्सव लद्दाख। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। मांडू मध्य प्रदेश। देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 1। अंग्रेजों ने 1760 में बांडीबास के युद्ध में किसे परास्त किया? आपका सही जवाब है फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने 1760 में बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 2। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? प्रश्न नंबर 2। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? आपका सही जवाब है 1961 में। जर्मनी की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3।
किस वर्ष सोवियत रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 में सोवियत संघ रूस बना। प्रश्न नंबर 4, ईस्ट तोमर ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? सही जवाब इंडोनेशिया। ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया। प्रश्न नंबर 5, चीन में लाल क्रांति हुई 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई। प्रश्न नंबर 6, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आपका सही जवाब है 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? सही जवाब 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया। प्रश्न नंबर 8, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेओ ने उत्तमासा अंतरीप की खोज कब की? सही जवाब 1486 में खोज की। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोची में कब की? पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की? सही जवाब 1503 में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोची में की। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? सही जवाब बागभट्ट। बागभट्ट गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था। प्रश्न नंबर 12, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? सही जवाब हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था।